में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। असम सरकार ने मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में असम सरकार ने 100 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जिनका विलय कर दिया। सरकार के नए नियम के मुताबिक 50 से कम स्टूडेंट्स वाले मदरसों का बड़े मदरसों में विलय किया जाएगा और इसके साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में एक ही मदरसे की इजाजत होगी। असम सरकार राज्य के मदरसों का सर्वे करा रही है और सर्वे में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा पर सरकार का जोर है। वर्ष 2022 में असम में AQIS यानी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ABT यानी अंसारुल बांग्ला टेरर से जुड़े 9 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस को इन ऑपरेशंस में राज्य के 3 मदरसों में ABT की मौजूदगी मिली, कार्रवाई की गई और उन पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा असम पुलिस को छोटे मदरसों में कट्टरपंथ के पुख्ता सबूत मिले, जहां मदरसों को चलाने वाले इमाम और शिक्षक जिहाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ ABT का मॉड्यूल जो पास किया, हम लोग 9 मॉड्यूल पास किया, 53 लोगों को हमने अरेस्ट किया। इनमें काफी ये मॉडस ऑपरेंडी देखा गया काफी जगह में। ये लोग मदरसा घुस के या कुछ मस्जिद में आके मौलाना खुद को कहलवा के और शिक्षा देते हैं, कुछ अरबिक शिक्षा, और मशवरा करता है रेडिकलाइज थॉट्स का। ये हर जगह नहीं हो रहा है, कुछ मदरसा में हो रहा है, लेकिन ये चिंता का कारण है। असम के कुछ मदरसों में चल रही जिहादी गतिविधियों को रोकने के लिए असम सरकार ने अब तक के सबसे बड़े सुधार की शुरुआत की है। असम गवर्नमेंट में एक रिफॉर्मेशन ऑफ मदरसा का एक पुश के तरफ गए और सितंबर में एक हाई लेवल मीटिंग हुआ था असम DGP और असम मदरसा बोर्ड ऑफिशियल्स के बीच। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था कि सर्टेन गाइडलाइंस जो कि मदरसे बोर्डों को दिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस जो है जैसे कि जनरल एजुकेशन, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SMEs को पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि स्किल कोर्सेज को भी लाना पड़ेगा मदरसों में, और लेस देन 50 किलोमीटर रेडियस में 2 मदरसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और जो भी टीचर्स मदरसे में पढ़ाने को आएंगे उनका डाटाबेस तैयार करना पड़ेगा जिनको ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। ये सब जो किया गया है रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए असम पुलिस और असम गवर्नमेंट ने किया था। मदरसों में सुधारों की शुरुआत असम सरकार ने की है, जिसके लिए सरकार ने मदरसा चलाने वाले लोगों को भी साथ लिया है। उन्होंने भी मदरसों में सुधारों का पक्ष लिया। अल जवाहरी ने खुद असम में हिजरा करने के लिए आह्वान किया था एक टाइम पे। सो इसीलिए हम लोग काफी सतर्क रह रहे हैं, और मदरसा का जो रन करते हैं उनको हमने बुलाया। यहाँ 68 लोग आए, इस्लामिक पंडित, उनको रिक्वेस्ट किया ये देखिए आप क्या हो रहा है, इनको समझा दिया। तब ये लोग भी एग्री किया, हाँ ये रिफॉर्म्स सुधारना बहुत जरूरी है मदरसा एडमिनिस्ट्रेशन को। असम पुलिस ने मदरसा चला रहे लोगों के साथ बैठक की। उनको इस बात की जानकारी दी कि कुछ मदरसों में जिहाद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मदरसों से कहा कि वो एक बोर्ड का गठन करें। तो हमने रिक्वेस्ट किया आप लोग एक बोर्ड बनाइए। सो तंजीम काउंसिल बन चुका है। हर जो ये स्ट्रीम्स है, हर स्ट्रीम्स का एक बोर्ड बना है। इन लोग को हम अकाउंटेबल कर रहे हैं, कुछ नियम बना रहे हैं। 3 किलोमीटर का लेंथ में सिर्फ एक ही मदरसा रहेगा। 50 से कम स्टूडेंट हो तो वो मदरसा बड़ा मदरसा में शामिल हो जाएगा, वो छोटा मदरसा नहीं रहेगा। देखा गया छोटा मदरसा में ये सब बदमाशी लोग ज्यादा आता है। तमाम सुधारों को लागू कराने के लिए असम सरकार एक सर्वे करा रही है। सरकार के चुने हुए अधिकारी राज्य के छोटे बड़े मदरसों में सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया था, तो फॉर्म हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फिलअप किया गया है, और जो फिलअप किया है वो बेसिकली यहाँ ठीक है या नहीं, इसको हम प्रॉपर इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, वो हम देखते हैं। या कितने बच्चे का नाम दिया था, बच्चा इतना है नहीं, या 50 बिलो 50 कितने बच्चे। सरकार के सर्वे के आधार पर 100 से ज्यादा मदरसों का विलय किया गया। उन मदरसों का बड़े मदरसों में विलय हुआ जिनमें छात्रों की गिनती 50 से कम है। सरकार ने यह भी फैसला लिया कि 3 किलोमीटर के दायरे में एक ही मदरसा संचालित होगा। सरकार की नजर इस बात पर भी है कि मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है। असम गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ जनरल तालीम भी होनी चाहिए, तो
ये जो गवर्नमेंट जो हमको हुक्म दिया है, इस हुक्म से हमको एक रास्ता मिला है। जो हम लोग पहले सिखा रहे थे, हमारा इतना ध्यान नहीं था। अब जो गवर्नमेंट के हुक्म के बाद हमको एक ध्यान मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। और हमको भी एक फ़ायदा नज़र ये आया कि बच्चों को अगर दीनी तालीम के साथ साथ अगर जनरल नॉलेज भी देंगे तो उनको दुनिया में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना भी सरकार की सुधारवादी नीतियों के पक्ष में हैं। उनका भी ये मानना है कि दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा छात्रों के भविष्य का बेहतर निर्माण करेगी। लड़कियों के मदरसे में उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन इस मामले में राजनीति भी साथ साथ चल रही है। हाल ही में आसाम में 2-3 जिला में मदरसा का ऊपर में बुलडोजर चलाया गया है, और जो बुलडोजर चलाया गया था उस टाइम में इसका हम लोग निंदा किया था। आज भी निंदा करता हूं और आगे भी निंदा करूंगा। इसलिए निंदा करूंगा कि ये जो बुलडोजर वाला जो सिस्टम है, बुलडोजर वाला जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, ये देश का, मदरसा का, छात्र का या गवर्नमेंट का किसी का भी हित में नहीं है। एक दो किसी समाज में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, मदरसा में बुरा आदमी हो सकता है, उसकी वजह से उस मदरसा को, उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को, उस समाज को, उस धर्म के लोग को बदनाम करना, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐतराज बुलडोजर से है, सुधारों को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। लेकिन सिर्फ असम में ही नहीं, देश भर के मदरसों में सुधार किए जा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना साकार हो सके जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहते हैं। असम से निबिर रेखा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।